कि भाई निकाह से पहले इस्तिखारा करना, निकाह से पहले क्या करना, इस्तिखारा करना। अल्लाह के सहाबी जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ ऐसे याद करवाते थे जैसे कि सूरतुल फातिहा। हर काम करने से पहले इस्तिखारा करने का हुक्म देते थे। इस्तिखारा का मतलब क्या है? इस्तिखारे का मतलब है खैर का तलब करना। इस्तिखारे का तर्जुमा क्या है? खैर का तलब करना, भलाई का तलब करना। कि आदमी इस मसले के अंदर अल्लाह ताला से भलाई और खैर को तलब करे। इस्तिखारा किया क्यों जाता है? इस्तिखारा करने की वजह ये होती है कि जब दुनिया के किसी भी मामले के अंदर, मामले से मुराद जायज़ मामला हो, क्या हो? जायज़ मामला हो, उस मामले में आप मुज़ब्ज़ब हैं, आप तशवीश का शिकार हैं, करूं या ना करूं, या ये करूं या ये करूं, उसमें फिर आदमी अल्लाह ताला से राय को तलब करता है। अल्लाह तेरी जो राय है वो मेरे हक़ में बेहतर कर दे, मेरे हक़ में जो बेहतर है तो वो कर दे। ये इस्तिखारा। इस्तिखारा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझिए। जी मौलाना साहब इस्तिखारा कर दें, इमाम साहब इस्तिखारा कर दे, भाई इस्तिखारा खुद करने का हुक्म है। इस्तिखारा खुद करने का हुक्म है। इस्तिखारा खुद करे। अल्लाह के नबी ने कहा इस्तिखारा खुद करो। इस्तिखारा दूसरों से करा लिया ठीक है, लेकिन खुद करना। इस्तिखारे का असल मकसद ये होता है कि आदमी को दिली इत्मीनान हासिल हो जाए, आदमी को दिली इत्मीनान हासिल हो जाए। बाज़ औक़ात आदमी इस्तिखारा करवाता है, दिल चाहता है मैं ये काम कर लूँ। मिसाल दे रहा हूँ, कोई घर खरीद रहा है, उसमें उसको नज़र आ रहा है मेरे को इसमें नफ़ा हो रहा है, इस्तिखारा करा लिया किसी। आजकल जो हमारे ऑनलाइन इस्तिखारा होता है ना 500 रुपये में, 10 मिनट में आपको ऑनलाइन इस्तिखारा करके दे देते हैं। हम भी बड़े मज़े से फ़ोन करते हैं ऑनलाइन और 500 रुपये भेज देते हैं और 5 मिनट में हमारा इस्तिखारा हो जाता है। होता ही नहीं होता आजकल। बहुत अच्छा कारोबार है ये, समझिए। इस्तिखारा अल्लाह से खैर का तलब करना, अल्लाह से भलाई। अब वो इस्तिखारा करवा लिया, इस्तिखारा गलत आया कि ये काम आपके लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन दिल के अंदर है कि ये काम मुझे करना है। दिल नहीं हट रहा। मौलाना साहब ने तो बोल दिया, वो आमिल कामिल बाबा ने बोल दिया, लेकिन दिल नहीं हट रहा उससे। इसलिए जब आदमी इस्तिखारा खुद करेगा तो उस वक़्त उसके दिल के अंदर से अच्छा या बुरे का ख्याल पैदा होगा। अच्छा होगा तो दिल मुतमईन हो जाएगा, बुरा होगा तो दिल से अल्लाह ताला उस ख्याल को निकाल देगा। इस्तिखारे का मतलब ये है कि अल्लाह से खैर को तलब करना, अल्लाह से खैर को, भलाई को तलब करना। इस्तिखारा करना चाहिए हर काम से पहले। कोई बड़ा काम आप करने के लिए जा रहे हैं, कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कोई बड़ा कारोबार करने के लिए जा रहे हैं, शादी करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले इस्तिखारा कर ले। और इस्तिखारे करने के आदाब में और इस्तिखारे करने की बुनियादी बात ये है, अपनी राय कायम करने से पहले इस्तिखारा करना। अपनी राय, मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये, मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये काम करूँगा, फलानी जगह शादी करूँगा, कि फैसला कर लिया, अब उसके बाद इस्तिखारा कर रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आदमी अपनी राय कायम कर चुका कि मुझे यह 100% करना है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इस्तिखारा कर रहा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस्तिखारे का मतलब ये है अल्लाह से खैर, अल्लाह से भलाई का तलब करना। मेरा दिल चाह रहा है ये काम करने का, सही है नहीं है, इसमें आदमी अल्लाह से क्या, अल्लाह तू मुझे बता सही है या नहीं है। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने निकाह का पैगाम भेजा। किसने निकाह का पैगाम भेजा? अल्लाह के नबी ने भेजा। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के नबी निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। और ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि जाओ जाके निकाह का पैगाम पहुंचा दो, कि अल्लाह के नबी निकाह करना चाहते हैं। तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया कि मैं उस वक्त तक राय कायम नहीं, सही हदीस के अंदर है, मैं उस वक्त तक राय कायम नहीं कर सकती जब तक कि मैं अपने अल्लाह से राय मालूम ना कर लूँ।
और फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए यानी इस्तिखारा करने के लिए खड़ी हो गई। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल और बेहतर कायनात में कोई नहीं, इसके बावजूद और नबी की बीवी बन थी, अज़वाज मुताहरात में, अहले बैत में, उम्महातुल मोमिनीन में दाखिल होती है और जन्नत में नबी की बीवी होती है, दुनिया में भी नबी की बीवी। उसके बावजूद कह रही हैं कि मैं अपनी मर्जी कायम नहीं कर सकती जब तक कि मैं अल्लाह से राय मालूम ना कर लूँ, इस्तिखारा ना कर लूँ। वजह इसकी क्या थी? वजह ये है कि बाज़ औक़ात, ये बात समझे, आदमी को ज़ाहिरन कोई चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही होती है कि इस कारोबार में, इस प्लॉट में, इस घर में बहुत नफ़ा है, ज़ाहिरन नज़र आ रहा होता है, लेकिन उस भलाई के साथ साथ उसमें शर का पहलू, नेगेटिव भी होता है उसके अंदर मनफी चीज़ें भी होती हैं। तो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये नहीं सोचा, ये सोचकर नहीं कि अल्लाह के नबी के बारे में नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत ख्याल था, नहीं, उधर तो कोई सवाल ही नहीं था। सवाल ये था और टेंशन इस बात की थी कि मैं अगर अल्लाह के नबी की बीवी बन जाऊं तो क्या मालूम मैं नबी के हुकूक को अदा कर सकूं या ना कर सकूं। ऐसा ना हो कि मुझसे कमी कोताही हो जाए और मैं क्या बन जाऊं, गुनाहगार बन जाऊं। इसलिए इस्तिखारा किया उन्होंने। ये नहीं कि उधर से कोई मसला था, नहीं, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से मैं नबी का हक अदा ना कर सकूं, मैं गुनाहगार बन जाऊं। इस वजह से इस्तिखारा किया, आया मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। बाद में बनी ज़ैनब, अज़वाज मुताहरात में थे ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसलिए काम करने से पहले इस्तिखारा करना कि हमें तो नज़र आ रहा है बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा घराना है, पता नहीं इसके पीछे मुमकिन है कोई मनफी चीज़ें भी हों जो हमारे सामने ना हो। उसके लिए आदमी अल्लाह से खैर को, अल्लाह से भलाई को तलब करता है। अब इस्तिखारा करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने बताया कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आम सा काम है। सिंपल, आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। उसको आप नमाज इस्तिखारा की नीयत से पढ़ लें। बस किस नीयत से पढ़ लें? नमाज इस्तिखारा की नीयत से पढ़ लें। और दूसरी बात जहन में रखें कि इस्तिखारा करने के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि ये रात को ही करना है। आपको दिन को ज़रूरत है, आप दिन को कर लें। हाँ, वो वक्त हो जिसमें नमाज मकरूह है उसमें ना है। उसके अलावा यानी वो औक़ात जिनमें नमाज पढ़ना मना है, तुलू का वक्त है, ज़वाल का है, गुरूब का ये जो वक्त है, उसके अलावा दिन में जिस वक्त आपका दिल चाहे, आपका दिमाग सुकून से हो, यकसुई हो, तो ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ 2 रकात नफिल नमाज इस्तिखारा की पढ़ना है। और जितनी जानदार और जितनी यकसुई के साथ, जितने ध्यान के साथ नमाज पढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यकसुई के साथ, जहन पुरसकून हो, शोर शराबा ना हो, अच्छे तरीके से वुज़ू करके, खुशबू लगा के और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, मुमकिन है तो गुस्ल कर ले आदमी, नए कपड़े पहन ले, ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि और आदमी को एहतमाम हो इसका। और 2 रकात नफिल पढ़े इस्तिखारे की नीयत से, आम नमाज़ों की तरह नमाज है उस तरीके से उसको पढ़ ले। नमाज में जितने ध्यान के साथ पढ़ेगा, जितने तवज्जो के साथ पढ़ेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। कोई सूरत मुतय्यन नहीं है इसके अंदर कि आपको पहली रकात में ये सूरत पढ़नी है, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़नी है। कोई सूरत मुतय्यन नहीं है। जो सूरत आपको अच्छी याद है, जो आप ध्यान से, तवज्जो से पढ़ सकते हैं, जिसकी अदायगी आप अच्छी कर सकते हैं, उस सूरत को आप पढ़ लें। रुकू अच्छा सा करें, सुभान रब्बिल आज़ीम ध्यान से पढ़ें, सजदा अच्छी तरीके से करें, बाकी चीज़ों का नमाज ध्यान से, तवज्जो से, खुशू और खुजू वाली पढ़ लें। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर बैठ जाएं और उसके बाद इस्तिखारे की दुआ है जो हदीस के अंदर आता है। याद नहीं है उसको हाथ में लेकर देख के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर व ला अक़दिर व ताअलम व ला अअलम इन्नका अल्लामुल ग़ुयूब। वो आखिर तक ये दुआ है। इसका तर्जुमा भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा।
कि अल्लाह तू जानने वाला है, तू सब कुछ करने वाला है। खुलासा बता रहा हूँ, अगर इन कुंत ताअलमु अन्न हाज़ल अमर खैरुल ली फी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु ली सुम्मा यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फी। अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम, ये शादी, ये रिश्ता, ये कारोबार, ये घर खैरुल ली मेरे लिए बेहतर है, फी दीनी व दुनिया, या दुनिया के अंदर भी और आखिरत के लिए भी, दीन के एतबार से भी और आखिरत के दुनिया के एतबार से, वो माश के एतबार से भी, हर एतबार से बेहतर है। फ़क़दिरहु ली, तो उसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे। सुम्मा बारिक ली फ़ी, फिर मेरे लिए उसमें बरकत कर दे। सुम्मा यस्सिरहु ली, और उसमें उसके हुसूल में मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। और दूसरे में क्या है, वो इन कुंत ताअलमु अन्न हाज़ल अमर शर्रुन ली, और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बुरा है, फ़स्रिफ़नी अन्हु वस्रिफ़हु अन्नी, मुझको उससे दूर कर दे, उसको मुझसे दूर कर दे, और इसके नेम व बदल जो दूसरा अच्छा है वो मेरे लिए आसान कर दे। ये खुलासा बता रहा हूँ उसका। तो ये 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारे की दुआ पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें। उसके बाद देखें दिल का मैलान किस तरफ जाता है। अब इस्तिखारे का रिजल्ट कैसे निकलेगा? ऑनलाइन तो 2 मिनट में पूछते हैं आपका नाम बता दें, वालदा का नाम बता दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 वो फार्मूला बना हुआ है, वो करके बता देते हैं जी आपका इस्तिखारा हो गया। हम भी मुतमईन हो जाते हैं। इस्तिखारा दिल की मैलान होना चाहिए। पूछते नहीं पूछते ऐसे 500 रुपये लेते हैं आजकल। तो दुआ पढ़ी आपने, अब रिजल्ट कैसे निकलेगा इस्तिखारे का? इसकी चंद सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये, अगर ख्वाब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ख्वाब में आ जाए तो क्या है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखें, ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। अगर ख्वाब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपका जितना अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, अल्लाह ताला वैसा मामला आपके साथ करेगा। लेकिन अभी ने फरमाया लम यब्क़ा मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात, कि नबूवत की तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इल्लल मुबश्शिरात, मगर ये खुशखबरी वाली चीज़ें रह गई। तो साहबा ने पूछा मल मुबश्शिरात, खुशखबरी क्या है? लेकिन नबी ने फरमाया अर्रुया उस्सालिहा, सच्चा ख्वाब। सच्चा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, चाहे किसी भी मामले के अंदर हो। तो एक सूरत तो ये कि आप ख्वाब आ जाए, लेकिन ख्वाब का आना लाजमी नहीं है। ख्वाब आ जाए अच्छी बात है, नहीं आता कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि आपके दिल में उसके बारे में या तो इत्मीनान पैदा हो जाएगा या बेचैनी पैदा हो जाएगी। आसान सा हल ये है, अगर सही होगा तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान पैदा कर देगा, सुकून पैदा कर देगा। आपका दिल उस मामले में मुतमईन हो जाएगा कि ठीक है भाई कोई मसला नहीं। और अगर सही नहीं होगा तो आपके दिल में उसके लिए बेचैनी पैदा हो जाएगी, मज़ीद परेशानी, मज़ीद तज़ब्ज़ुब का आप शिकार हो जाएंगे। उसके अंदर दिल से इत्मीनान और सुकून ख़त्म हो जाएगा। और उलमा ने लिखा है कि जब आदमी किसी काम के लिए इस्तिखारा करता है, अल्लाह से मांगता है, तो उस इस्तिखारे करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर वो चीज़ आदमी के लिए, क्योंकि आदमी अल्लाह से खैर और भलाई तलब कर रहा है ना, कि अल्लाह अगर मेरे लिए खैर और भलाई है तो मेरे लिए आसान कर दे, तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। तो अगर वो उसके लिए खैर और भलाई होती है तो अल्लाह उसके असबाब खुद ब खुद बनाना शुरू कर देता है, रास्ते खुद ब खुद हमवार होना शुरू हो जाते हैं, गैबी मदद आना शुरू हो जाती है। और अगर वो चीज़ बेहतर नहीं होती है, इस्तिखारा करने की एक सूरत ये होती है कि अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है, ना ख्वाब आ रहा है, ना दिल का मिलान किसी तरफ हो रहा है, तो खुद ब खुद इस चीज़ को अल्लाह आपसे दूर कर देगा। आपके दिल से उसका ख्याल भी चला जाएगा, उस काम में रुकावटें, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह उस काम को आपसे दूर कर देगा और उसका नेम बदल दूसरा काम अल्लाह आपके दे देगा, दूसरी चीज़ अल्लाह ताला आपको दे देगा। इसलिए भाई शादी करने से पहले, कारोबार करने से पहले, मकान लेने से पहले, प्लाट लेने, कोई भी काम कर रहे हैं आप, बैरून मुल्क जा रहे हैं जी, बड़े सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे हैं, चले जाएंगे 3 लाख 4 लाख तनख्वाह होगी, चले गए, इस्तिखारा नहीं किया और वहाँ जाके ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने वाक़यात मेरे आपके सामने, एजेंट ने धोखा दे दिया,
कभी कोई मसला हो गया, कभी वहाँ कोई इल्ज़ाम लग गया, कभी चर्च के हीरोइन के केस में किसी ने फंसा दिया ले जाकर। हज़ारों मामला होते हैं आदमी के साथ। ज़ाहिरन तो नजर आ रहा बैरून मुल्क जा रहा हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ और इंग्लैंड जा रहा हूँ और इतनी तनख्वाह, इतने लाख, इतने पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, सोने ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह से खैर को, अल्लाह से भलाई को तलब नहीं किया, अपनी राय काम करके चला कि बेचारा परेशान हो गया। शादी कर रहे हैं, लड़का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, बड़े अच्छे घराने का है, गाड़ी भी है, घर भी है, कारोबार भी है, अल्लाह से खैर को तलब ही नहीं किया। पता चला बाद में कोई नेगेटिव मुस्बत मनफी बातें निकल गई इसके अंदर से, आपस में लड़ाई हो गई। भाई लड़की बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, अच्छे घराने की है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, लेकिन अल्लाह से खैर को नहीं मांगा, अल्लाह से राय को तलब नहीं किया, कर दिया, बाद में इख्तलाफात खड़े हो जाते हैं। उसका टाइम कितना लगेगा? सिर्फ 8 मिनट।